हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गॉड क्लासेस पर। गॉड क्लासेस यानी मैथ्स भी एंड मस्ती भी। तो बच्चों, पिछले कुछ दिनों से आप लोगों के कमेंट आ रहे थे कि सर कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी की जो क्वेश्चन है वो पिछले पीवाई क्यूज में आए हुए हैं, तो वो आप एक बार करवा दीजिए। तो मैंने भी चेक किया कि हाँ, कुछ पेपर के अंदर कुछ क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है, और कुछ स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने मुझे पेपर भी भेजे हैं। एक स्टूडेंट है नमन नाम से, तो उन्होंने एक इंडेक्स लाइब्रेरी बना रखी है। और इंडेक्स लाइब्रेरी के अंदर आपको कई सारा कंटेंट फ्री में वहाँ पर मिलने वाला है। तो उसका मैं लिंक आपको यहाँ इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, तो आप वहाँ पर जाके उसको ज़रूर चेक कर लो कि क्या क्या कंटेंट आपके लिए बेनिफिशियल है। ठीक है, तो उसका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब जो कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी है वो करने से पहले एक चीज़ और रिक्वेस्ट करूँगा कि जो ये चैनल है इसको आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करें, ताकि अप्लाइड मैथमेटिक्स के जो स्टूडेंट हैं जो सीयूटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं या जनरल टेस्ट की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको भी इससे फ़ायदा हो सके। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को भी प्रेस करके रखें और साथ ही अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। ठीक है, अब यहाँ पर सबसे पहले अगर हम डिस्कस करें कंटिन्यूटी की, तो कोई फंक्शन कंटिन्यूअस कब होता है। अगर हम बेसिक बिल्कुल नॉर्मल लैंग्वेज में बात करें कि कंटिन्यूअस का मतलब होता है कि फंक्शन का जब हम ग्राफ हम बनाएं तो ग्राफ कहीं पर भी ब्रेक ना हो। स्पेशली जो पॉइंट हम जिस पर चेक करना होता है कि ये कंटिन्यूअस है या नहीं, उस पॉइंट पर आने के बाद हमारा ग्राफ वहाँ पर स्मूथली आगे बढ़ जाए। ठीक है, वहाँ पर कोई भी ब्रेकर हमें ना मिले, उसको हम बोलते हैं कि फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस है, मतलब लगातार है। लेकिन यहाँ पर हमें लिमिट्स का यूज़ करके चेक करना है कि फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस है या नहीं है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं और राइट हैंड लिमिट निकालते हैं। अगर ये दोनों बराबर आ जाते हैं तो हम डायरेक्ट वैल्यू पर भी चेक करते हैं कि वहाँ से भी हमारी वैल्यू बराबर आ रही है या नहीं आ रही है। जैसे अगर हमें कोई वैल्यू चेक करनी है, मान लो कोई एक फंक्शन है एफ एक्स और उसको मुझे चेक करना है 1 पर कि ये 1 पर कंटिन्यूअस है या नहीं है। तो मैं क्या करूँगा, 1 से थोड़ी सी छोटी वैल्यूज़ को लूँगा, मतलब इसके लेफ्ट हैंड साइड से मैं 1 की तरफ मूव करूँगा। जैसे 0.9, 0.8, 0.7 ये वैल्यूज़ लेकर मैं चेक करूँगा कि यहाँ से एफ एक्स की वैल्यू क्या आ रही है। और ये सेम यही काम हम यहाँ पर करेंगे जब हम इसके राइट से आएंगे, यानी 1 से थोड़ी सी बड़ी वैल्यू लेंगे, जैसे 1.1, 1.2, 1.3, उससे हम चेक करेंगे कि हमारी जो वैल्यू आ रही है एफ एक्स की वो क्या आ रही है। अगर दोनों तरफ से जाते हुए हमारी एफ एक्स की वैल्यू मैच करती है, ठीक है, एक ही सेम वैल्यू आती है, तो हम कहेंगे फंक्शन कंटिन्यूअस है। और अगर डायरेक्ट वैल्यू पुट करेंगे तो उस पर भी चेक करना है, ये तीनों अगर बराबर आ जाती हैं तो हम फंक्शन कहेंगे कि हमारा फंक्शन कंटिन्यूअस फंक्शन है। तो बेसिक हमारे पास ये होता है कंटिन्यूटी को चेक करने का। ठीक है, अब कोई भी दो फंक्शन अगर आपस में कंटिन्यूअस हैं, अगर f और g ये दोनों फंक्शन कंटिन्यूअस है किसी एक पर्टिकुलर वैल्यू c पर, तो अगर हम उन दोनों का एडिशन करें, अगर हम उन दोनों का सब्ट्रैक्शन करें, अगर हम दोनों का मल्टीप्लिकेशन करें या उन दोनों का डिवीजन करें, तो उन सभी केसेस में ये कंटिन्यूअस रहेगा। एक्सेप्ट आपको क्या देखना है, बस जब f अपॉन जी करोगे तो आपको ध्यान रखना है कि जो g फंक्शन है, यानी जो डिनोमिनेटर में आप लिख रहे हो, वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, इस तरह के फंक्शन को हम हमेशा कंटिन्यूअस फंक्शन बोलेंगे। दूसरी चीज़ होती है हमें डिफरेंशियबिलिटी चेक करनी है। तो डिफरेंशियबिलिटी में भी हम सेम चीज़ चेक करेंगे, लेकिन वहाँ पर हम लिमिट सीधा फंक्शन में डालते हैं, यहाँ पर हम पहले डेरिवेटिव करते हैं। यानी हमें लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव चेक करना है। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव अगर राइट हैंड डेरिवेटिव के इक्वल है तो उस केस में हम कहेंगे कि हमारा जो फंक्शन है वो डिफरेंशिएबल फंक्शन भी है। कैसे इनको करते हैं अभी जब हम क्वेश्चन करेंगे तब आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा थ्योरेटिकल है, तो हम थ्योरेटिकल नहीं करेंगे। मैं आपको शॉर्ट तरीका बताऊंगा कि किस तरीके से आपको इनको सॉल्व कर लेना चाहिए। इसके अलावा कुछ की पॉइंट्स हैं जो आपको थोड़ा सा याद रखने हैं, ध्यान रखने हैं थोड़ा सा। ठीक है, यहाँ पर देखिए सबसे पहले आपको जो पॉइंट दे रखे हैं ये आपके एमसीक्यूज में काफ़ी काम आएंगे। एवरी पोलिनोमियल फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट ईच एक्स बिलोंग्स टू आर। यानी जो भी पोलिनोमियल फंक्शंस होते हैं वो सभी रियल नंबर के ऊपर कंटिन्यूअस हो डिफरेंशिएबल होंगे। द एक्सपोनेंशियल फंक्शन इज आल्सो डिफरेंशिएबल एट एक्स बिलोंग्स टू आर। एवरी कांस्टेंट फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट एक्स बिलोंग्स टू आर। द लॉगरिथमिक फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट ईच पॉइंट इन इट्स डोमेन। जो लॉगरिथमिक फंक्शन अपने डोमेन पर कंटिन्यूअस रहता है, डिफरेंशिएबल रहता है। जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है या इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है ये भी डिफरेंशिएबल रहेंगे, ये अपने अपने डोमेन में। ठीक है, यानी जो इनका डोमेन दे रखा होगा, इन दो केसेस में जो डोमेन दे रखा होगा उस पर कंटिन्यूअस रहेंगे, लेकिन यहाँ पर सारे रियल नंबर पर ये कंटिन्यूअस डिफरेंशिएबल रहेंगे, नॉट कंटिन्यूअस नहीं, डिफरेंशिएबल रहेंगे। अगर डिफरेंशिएबल फंक्शन होता है तो वो कंटिन्यूअस भी होता है, वो आगे हम पढ़ेंगे। द सम डिफरेंस प्रोडक्ट एंड कोशेंट ऑफ टू डिफरेंशिएबल फंक्शन इज डिफरेंशिएबल। जैसे हमने कंटिन्यूस में चेक करा कि भाई सम करेंगे या सब्ट्रैक्शन करेंगे या फिर मल्टीप्लिकेशन करेंगे या डिवीजन करेंगे तो वो हमेशा कंटिन्यूस रहता है। तो ऐसे डिफरेंशिएबल में होता है कि अगर आप सम करोगे, डिफरेंस करोगे, प्रोडक्ट करोगे या फिर क्वोशेंट मतलब डिवीजन करोगे तो फंक्शन हमारा डिफरेंशिएबल ही रहेगा।
द कंपोजिशन ऑफ डिफरेंशिएबल फंक्शन इज डिफरेंशिएबल। अगर डिफरेंशिएबल फंक्शन का हम कंपोजिशन करते हैं, कंपोजिट फंक्शन जैसे हम निकालते हैं ना, एफ ओ जी जी ओ एफ, हमने 11th में निकाले भी होंगे, तो अगर ऐसे फंक्शन होते हैं तो वो फंक्शन भी डिफरेंशिएबल फंक्शन ही होते हैं। इफ ए फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल बट इज कंटिन्यूअस एट ए पॉइंट, अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है लेकिन कंटिन्यूअस है, तो उसका अगर हम ग्राफ बनाएंगे तो ज्योमेट्रिकली क्या होगा कि जो उसका वहां पर एक शार्प कॉर्नर बनेगा या फिर किंक बनेगा। अब इसको क्वेश्चंस में हम यूज़ नहीं करते, नॉर्मली ये एमसीक्यू की नॉलेज के लिए है कि एमसीक्यू में अगर क्वेश्चन ऐसा पूछ लिया जाए कि भाई डिफरेंशिएबल नहीं है लेकिन कंटिन्यूअस है, तो ज्योमेट्रिकली जब आप रिप्रेजेंट करोगे तो वो किस तरह का बनेगा, तो उसके जो शार्प कॉर्नर बनेंगे या फिर उस पर किंक बनता है। ठीक है, किंक इस तरह से कुछ होता है, ग्राफ में हम बनाते थे ना इस तरह से किंक। द कंपोजिशन ऑफ टू कंटिन्यूअस फंक्शन इज कंटिन्यूअस। जैसे यहाँ पर डिफरेंशिएबल में हमने करा कि कंपोजिट फंक्शन अगर हैं तो डिफरेंशिएबल हैं तो डिफरेंशिएबल ही आएगा, और अगर दो कंटिन्यूअस फंक्शन है उनका कंपोजिशन करेंगे यानी उनसे एक नया फंक्शन बनाएंगे तो वो भी कंटिन्यूअस फंक्शन ही बनेगा। इफ एफ इज कंटिन्यूअस ऑन इट्स डोमेन देन मॉड ऑफ एफ इज आल्सो कंटिन्यूअस। अगर कोई फंक्शन एफ है वो अपने डोमेन पर कंटिन्यूअस है तो उसका जो मॉड फंक्शन होगा वो भी कंटिन्यूअस होगा। द प्रोडक्ट ऑफ वन कंटिन्यूअस एंड वन डिसकंटिन्यूअस फंक्शन मे और मे नॉट बी कंटिन्यूअस। अगर एक कंटिन्यूअस फंक्शन है और एक डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है, आप उन दोनों का प्रोडक्ट करते हो तो हो सकता है कि वो कंटिन्यूअस हो सकता है वो डिसकंटिन्यूअस हो। ठीक है, वहां पर एग्जैक्टली अभी कुछ नहीं पता हमें। रिलेशन बिटवीन कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, जो कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी होती है इसके बीच में क्या रिलेशन होता है। इफ ए फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट ए पॉइंट देन इट इज कंटिन्यूअस एट दैट पॉइंट। अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो इसका मतलब वो फंक्शन कंटिन्यूअस भी होगा ही होगा उस पॉइंट पर। अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है तो कोई पक्का नहीं है, तो पक्का नहीं है कि वो डिफरेंशिएबल होगा या नहीं होगा, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता। ठीक है, अगर डिफरेंशिएबल है तो कंटिन्यूअस होगा ही होगा, लेकिन कंटिन्यूअस है तो डिफरेंशिएबल होना या ना होना कोई कंपलसरी नहीं है। अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है तो इसका मतलब कि वो कंटिन्यूअस हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। ठीक है, ऐसा नहीं है कि भाई डिफरेंशिएबल नहीं है तो कंटिन्यूअस नहीं हो सकता। इफ एफ एक्स इज नॉट कंटिन्यूअस, अगर कंटिन्यूअस नहीं है तो ये पक्का है कि वो डिफरेंशिएबल भी नहीं होगा। ठीक है, अगर कंटिन्यूअस नहीं है तो डिफरेंशिएबल भी नहीं होगा। तो ये सारे आपके पास कुछ की पॉइंट्स हैं जो आपको एमसीक्यू क्वेश्चंस के लिए याद रखने हैं। अब इसके बाद जो इसके क्वेश्चन जो पीवाईक्यूज में आए हुए हैं, ठीक है, वो क्वेश्चंस हम आगे इसको सॉल्व करते हैं। अब जो क्वेश्चन इसके अंदर आए हुए थे कुछ क्वेश्चंस, तो यहां पर जैसे ये क्वेश्चन आपके पास, द फंक्शन एफ एक्स इक्वल्स टू दिस, x इज नॉट इक्वल्स टू 1, ये कह रहा है कि जो f1 की वैल्यू 1 है इज डिसकंटिन्यूअस एट एग्जैक्टली 1 पॉइंट, एग्जैक्टली 2 पॉइंट, एग्जैक्टली 3 पॉइंट और नो पॉइंट। तो जब भी आपको रेशनल फंक्शन दिया हुआ होगा तो रेशनल फंक्शन वाले क्वेश्चंस को आप सॉल्व कैसे करो। यहां पर आपके पास फंक्शन है x माइनस 1, x और x स्क्वायर माइनस 1। मेरे को चेक करना है, इसने यहां पर हमें दिया है कि f1 की वैल्यू 1 आ रही है, तो हमें इसी पॉइंट पर चेक करना है। जो वैल्यू आपको दे रखी होगी नॉर्मली उसी पॉइंट पर हम चेक करेंगे। उससे पहले के जो पॉइंट होते हैं, उसके बाद के जो पॉइंट होते हैं, उन सब पर फंक्शन कंटिन्यूअस ही रहता है। तो हमने यहां पर देखा कि अगर हम 1 पुट करेंगे नीचे तो वह नीचे तो 0 हो रहा है, तो यानी हम इसको पहले सिंप्लीफाई करते हैं। तो हमने इसको सिंप्लीफाई किया, x माइनस 1 और यहां पर आ गया x, इसके फैक्टर करे हमने x माइनस 1, x प्लस 1, तो x माइनस 1 से x1 क्या, अब हमने पुट कर देंगे यहां पर जो क्या वैल्यू थी, यहां पर x की वैल्यू क्या थी 1, तो हमने यहां पर 1 पुट करी, तो यहां पर आ गया नीचे 1, इधर आ गया 1 प्लस 1 2, तो ये वैल्यू 1/2 आ गई। तो हमने कहा कि भाई जब हमने x की जगह वैल्यू 1 पुट करी थी तो हमारी वैल्यू 1/2 आई, लेकिन इसने क्या कहा है, ये कह रहा है कि जो f1 है इस पर वैल्यू हमारी 1 आ रही है, तो यहां पर हमारी वैल्यू जो है वो डिफर कर रही है। तो वैल्यू डिफर कर रही है, इसका मतलब हो गया कि ये फंक्शन इस पॉइंट पर कंटिन्यूअस नहीं है। जो ये पॉइंट हमें दे रखा था 1, इस पर कंटिन्यूअस नहीं है, तो हम कहेंगे इट इज डिसकंटिन्यूअस एट एग्जैक्टली 1 पॉइंट। एक पॉइंट है जिस पर ये कंटिन्यूअस नहीं होगा। पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एफ एक्स इक्वल्स टू, ये जो साइन है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का है। अब ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ना, इसको तो मतलब अच्छी तरह से याद रख लो कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो होता है ये हमेशा इंटीजर्स पर डिसकंटिन्यूअस होता है। तो यहां पर ये पूछ रहा है कि पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी यानी कौन से पॉइंट है जहां पर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होता है, तो ये पॉइंट आएगा आपके पास इंटीजर्स। जितने भी इंटीजर्स होंगे ये हमेशा उस पर डिसकंटिन्यूअस रहता है। ठीक है, क्यों रहता है उसका रीजन है कि अगर हमने मान लो
हम किसी एक इंटीजर पर चेक करते हैं, मान लो हम 2 पर चेक करते हैं, ठीक है। अब ग्रेटेस्ट इंटीजर की जो प्रॉपर्टी होती है वो क्या कहती है कि अगर हम 2 से कोई वैल्यू कम ले, 2 से हमने कोई वैल्यू मान लो थोड़ी सी भी कम ली, तो इसकी जो वैल्यू है वो शिफ्ट हो जाएगी 1 पर, ठीक है। अगर मैं ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू निकालता हूं 1.9 की, तो ये वैल्यू 2 नहीं रहेगी, ये वैल्यू हो जाएगी 1, ठीक है। अगर मैं निकालता हूं 1.8 की, तो इसकी वैल्यू भी रहेगी 1। यानी जो भी पॉइंट आप ले रहे हो ना, उससे पिछला जो इंटीजर होता है वो हमारा आंसर आता है। अगर मैं 2 से ज्यादा वैल्यू लेता हूं, तो 2 से ज्यादा लेने का मतलब है अगर मैं 2.1 ले रहा हूं, तो इस पर वैल्यू रहेगी मेरी 2। तो यहां पर हमने 2 से जब थोड़ा सा कम किया, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट की तरफ हम गए, हमने वैल्यू चेक करी 1.9 पर, 1.99999 पर चेक करी हमने, तो उन सभी पर हमारा आंसर जो है वो हमेशा 1 आएगा। लेकिन अगर मैं राइट हैंड लिमिट से आता हूं और वहां पर मैं वैल्यू चेक करूंगा 2.1 या 2.001 या कोई भी वैल्यू चेक करूं, उसका आंसर हमेशा 2 आएगा। तो यहां पर आंसर आपका हमेशा डिफर करेगा किसी भी इंटीग्रल वैल्यू पर, इसलिए हमेशा जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होगा, हमेशा इंटीजर्स पॉइंट जो पॉइंट होते हैं उन पर डिसकंटिन्यूअस रहता है। अब यहां पर आपके पास फंक्शन है एफ एक्स है 2x और जी एक्स है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस में 1, देन विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन कैन बी डिसकंटिन्यूअस। इनमें से कौन सा डिसकंटिन्यूअस हो सकता है, मतलब वो प्रॉपरली नहीं कह रहा कि वह डिसकंटिन्यूअस होगा ही होगा, लेकिन कौन से चांसेस हैं जो हो सकता है। अब देखो जो ये एफ एक्स है 2x फंक्शन है, तो पोलिनोमियल फंक्शन कंटिन्यूअस ही रहेगा, ठीक है। यहां पर भी ये पोलिनोमियल फंक्शन है, ये भी कंटिन्यूअस रहेगा। और हमने पढ़ा है कि भाई दो फंक्शन अगर कंटिन्यूअस होते हैं तो उनका सम भी कंटिन्यूअस होता है, उनका सम भी कंटिन्यूअस होता है, उनका डिफरेंस भी कंटिन्यूअस होता है, उनका प्रोडक्ट भी कंटिन्यूअस होता है, और उनका जो डिवीजन है वो भी कंटिन्यूअस होता है। लेकिन लेकिन उसमें हमने एक चीज पढ़ी थी कि जो डिनोमिनेटर था, जब हमने ऐसे लिखा था तो हमने देखा था भाई डिनोमिनेटर शुड नॉट बी इक्वल्स टू जीरो, डिनोमिनेटर जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। लेकिन यहां पर आपको कुछ ऐसी कंडीशन इसने नहीं दी हुई। तो जब हम ये वाला फंक्शन लिखेंगे जी एक्स अपॉन में एफ एक्स, तो जी एक्स आपके पास ये है एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस में 1, और एफ एक्स है आपके पास 2x। तो ये वाला फंक्शन अगर मैं x की जगह 0 पुट करूंगा, तो ये वाला फंक्शन आपका 0 होगा। 0 होने का मतलब है कि इस पॉइंट पर ये कंटिन्यूअस नहीं होगा। तो बस एक ही पॉसिबिलिटी हमारे पास बनती है इस वाले फंक्शन में कि हमारा जो फंक्शन है वो डिसकंटिन्यूअस हो सकता है, ठीक है। तो ये हमारा आंसर रहेगा जी एक्स अपॉन में एफ एक्स। एफ एक्स आपको दिया हुआ है, ये कह रहा है कि एवरीवेयर डिफरेंशिएबल, ये फंक्शन हर जगह डिफरेंशिएबल है। अब डिफरेंशिएबल है तो इसका मतलब ये कंटिन्यूअस भी है, ठीक है। तो दो प्रॉपर्टी हमारे पास बनी है अब यहां पर कि ये डिफरेंशिएबल भी है और ये कंटिन्यूअस भी है। उन दोनों का यूज करके आपको ए और बी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो जब हम कहेंगे कि भाई डिफरेंशिएबल है, तो डिफरेंशिएबल का मतलब होगा कि इसका जो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है और राइट हैंड डेरिवेटिव है, ये दोनों आपस में इक्वल होंगे। अब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव के लिए आपको जो मैंने वहां तरीका बताया था, उसको जरूरी नहीं कि आप उसी को फॉलो करो। आप सिंपली क्या करो, जो आपको यहां पर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का मतलब है कि जिस वैल्यू पर हम चेक कर रहे हैं, हम चेक कर रहे हैं -1 पर, ठीक है। हम चेक किस पे कर रहे हैं, -1 पर चेक कर रहे हैं। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का मतलब है जब हम इसके लेफ्ट में जाते हैं, तो हम लेफ्ट में मतलब इससे छोटी जब वैल्यू लेते हैं तो कौन सा फंक्शन आता है। तो हमने जब इससे छोटी वैल्यू ली तो फंक्शन आपके पास आ रहा है ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी। आप सिंपली इसका डेरिवेटिव कर दो बस। तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी का डेरिवेटिव करेंगे, आपके पास आ जाएगा 2ax, ठीक है। बी का हो जाएगा 0। ऐसे जब आप राइट हैंड डेरिवेटिव करेंगे तो मतलब आपको जो x की वैल्यू -1 हम ले रहे थे, उससे बड़ी वाली वैल्यू की तरफ जो फंक्शन है वो लेना है, मतलब ये वाला फंक्शन लेना है। तो इसका डेरिवेटिव कर दो 2bx प्लस में a। तो यहां से आपके पास ये आपके पास एक रिलेशन बन गया, ठीक है। ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी का ये आ गया, इसका आ गया ये, हमारे पास ये रिलेशन हमारे पास एक बन गया। अच्छा, x की जगह इसमें -1 भी पुट कर देते हैं। x की जगह -1 पुट करेंगे तो ये बन जाएगा -2a, ये आ जाएगा -2b प्लस में a। इस a को आप इधर ले जाना, -3a हो जाएगा, -2b आ जाएगा, इससे ये कैंसिल। तो 3a इक्वल्स टू 2b, ये रिलेशन बन गया। इसको ले लेते हैं फर्स्ट, उसको छोड़ दो, ठीक है, ये इसको छोड़ दो। तो जब हमने डिफरेंशियबिलिटी वाली प्रॉपर्टी यूज करी तो हमारे पास एक रिलेशन ये बन गया। अब क्योंकि डिफरेंशियबल होगा तो कंटिन्यूअस भी होगा ही होगा, ये तो कंपलसरी है। तो अगर ये कंटिन्यूअस होगा तो उस केस में क्या होगा, अगर ये कंटिन्यूअस है
तो उस केस में जो लेफ्ट हैंड लिमिट है और राइट हैंड लिमिट है वो आपकी दोनों बराबर होंगी। तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे तो फिर आपने वही काम करना है कि लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब है जहां पर -1 वैल्यू थी उससे जहां पर कम वैल्यू होगी वो फंक्शन लेना है। तो आपने फंक्शन लिया ए एक्स स्क्वायर प्लस बी, इसमें एक्स की जगह पर यहाँ डेरिवेटिव नहीं करना आप, ठीक है, कंटिन्यूटी में सिर्फ आपको सीधा वैल्यू पुट करनी है। एक्स स्क्वायर की जगह -1 पुट कर देंगे और यहां पर करेंगे आप -1, ठीक है, राइट हैंड लिमिट में। तो इधर से आ जाएगा a प्लस बी, इधर से आ जाएगा b माइनस ए प्लस में 4, b से b कैंसिल, ये इधर आ जाएगा -2a प्लस 2a इक्वल्स टू 4, a की वैल्यू बन जाएगी 2, a की वैल्यू आप यहां पर पुट कर दो 2, तो क्या आ जाएगा 3 इंटू में 2 इक्वल्स टू 2b, 2 से 2 कैंसिल, b की वैल्यू आ जाएगी 3, तो a की वैल्यू 2 और b की वैल्यू 3, ऑप्शन बनेगा आपका इसमें a। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें कहता है कि भाई आपके पास ये फंक्शन है, ये कंटिन्यूअस है एट x इक्वल्स टू -2 देन द वैल्यू ऑफ x, तो x की वैल्यू बतानी है। तो यहां पर सिर्फ कंटिन्यूअस दे रखा है, तो कंटिन्यूअस है मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट दोनों को आप बराबर लो, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट, ठीक है। लेफ्ट हैंड लिमिट में कौन सा फंक्शन यूज करना है, अब यहां पर क्या, लेफ्ट हैंड राइट हैंड लिमिट दोनों के लिए आपको सेम ही फंक्शन दे दिया है। तो हम क्या करते थे जब कंटिन्यूस, हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि भाई लेफ्ट हैंड लिमिट लो राइट हैंड लिमिट लो या फिर आप डायरेक्टली वैल्यू पुट करो, सभी केसेस में रिजल्ट बराबर आना चाहिए। तो यहां पर क्योंकि नॉट इक्वल्स टू दिया हुआ है तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों के लिए सेम ही फंक्शन दिया हुआ है, तो हमें यहां पर इक्वल्स टू वाली वैल्यू भी लेनी पड़ेगी। f-2 पर अगर हम वैल्यू निकालेंगे तो वो भी आपस में इक्वल इसके होगी। तो इन दोनों को हम अलग अलग सॉल्व ना करके हम इकट्ठा ही सॉल्व कर देंगे, क्योंकि दोनों के लिए फंक्शन सेम ही है, अलग अलग सॉल्व करके क्यों अपना टाइम वेस्ट करें अपना। तो हमारे पास ये फंक्शन रहा एक्स स्क्वायर प्लस में 5 -3 डिवाइडेड बाय x प्लस 2, और यहां पर आ गया आपके पास k। मैं यहां पर लिमिट विमिट नहीं लिख रहा हूं, ठीक है, अगर हम प्रॉपर्टी सब्जेक्टिव क्वेश्चन करते हैं तो यहां पर बकायदा आपको लिमिट वगैरह लिखनी पड़ती है, लेफ्ट हैंड लिमिट क्या है राइट हैंड लिमिट क्या है, हम सिंपली अभी सॉल्व कर रहे हैं बस। अब यहां पर मैं अगर -2 वैल्यू पुट करना चाहूं तो पुट कर नहीं सकता, क्योंकि रिमाइंडर 0 हो जाएगा। तो जहां पर भी ऐसे क्वेश्चन आएगा और रूट भी उसमें लगा हुआ होगा तो हमेशा 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 आपको रैशनलाइज कर देना है, ठीक है, चाहे वो नीचे दे रखा हो रूट चाहे ऊपर दे रखा हो, आपको रैशनलाइज कर देना है। तो रैशनलाइज करेंगे हम, ये जो -3 है इसका साइन चेंज हो जाएगा, +3 हो जाएगा, नीचे भी आपके पास ऐसे आ जाएगा। अब यहां पर इन दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो इन दोनों का ये इसका तो रूट हट जाएगा x² + 5 का, और इसका स्क्वायर हो जाएगा -9, नीचे आपके पास ऐसे कैसे रहने दो अभी। इसको आपको तब तक सॉल्व करना पड़ेगा जब तक नीचे से x+2 ना हट जाए, क्योंकि जब तक ये नहीं हटेगा आप लिमिट पुट नहीं कर सकते। इसको सॉल्व करेंगे आ जाएगा x² -4, अब ऊपर वाले के फैक्टर बना देना, अब ये हो गया कैंसिल। अब इसके कैंसिल होते लिमिट अप्लाई कर दो, x की जगह रखो -2, तो यहाँ -2 नीचे आ जाएगा आपके पास -2 का स्क्वायर 4 + 5 + 3, तो ऊपर आ जाएगा -4, नीचे आएगा 9 का स्क्वायर रूट होता है 3, तो 3 + 3 6 हो गया, इसको 2 से काट देना तो k की वैल्यू आ जाएगी -2/3, ये हमारा आंसर आ जाएगा। और तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी फॉर द गिवन फंक्शन f(r2r) मतलब डोमेन भी रियल नंबर है और जो इसका कोडोमेन है वो भी रियल नंबर है। तो ये कह रहा है कि भाई पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी बताने हैं। अब यहां पर आप वैल्यूज देखो, यहां पर वैल्यूज देखो, यहां पर जो x है यहां कह रहा है ग्रेटर देन 2 लेस देन 3, यहां पर कह रहा है लेस देन इक्वल्स टू 3 और ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3 एंड लेस देन 5, और यहां पर कह रहा है ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5 और लेस देन 7।
तो आपके पास यहाँ पर पॉइंट है 2, 3, 5, 7, ठीक है, ये 4 पॉइंट है। तो इन चारों पॉइंट में से ना तो आपको इस पर चेक करने की जरूरत है, ना इस पर चेक करने की जरूरत है, क्योंकि यहां पर x की वैल्यू आपको <2 दे रखी है, बस एक ही फंक्शन आपको दे रखा है ये, और यहां पर 7 दे रखा है, यहां पर भी आपको एक ही फंक्शन दे रखा है। तो हमें वैल्यू उस पर चेक करनी पड़ेगी डिसकंटिन्यूटी की जहां पर आपको दोनों फंक्शन दे रखे हो, ठीक है, लेफ्ट हैंड के लिए भी और राइट हैंड के लिए भी। मतलब हमें सिर्फ यहां पर 3 पर चेक करना पड़ेगा और 5 पर चेक करना पड़ेगा। यहां पर इसने दो क्वेश्चनों को ना इकट्ठा मर्ज कर दिया है। तो हम 3 पर चेक करेंगे, जब हम 3 पर चेक करेंगे तो हम पहले दो फंक्शन यूज करेंगे। हम इसको अगर मैं आपको समझाने के लिए ऐसे अलग अलग लिख दूं कि ये कुछ इस तरह से क्वेश्चन हो गया, 3 के लिए हमारे पास ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो जो वैल्यू कॉमन होती है उसी पर चेक किया जाता है बस, बाकी पर ये कंटिन्यूस ही रहता है। इस पर भी कंटिन्यूस रहेगा, इस पर भी कंटिन्यूस रहेगा, हमें सिर्फ 3 पर चेक करना है। तो 3 के लिए जब हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे तो लेफ्ट हैंड लिमिट में क्या आपके पास 2x-5, तो 2x-5 है, इसमें x की जगह मैं 3 पुट करता हूं तो 6-5 1 आ गया। अगर मैं राइट हैंड लिमिट चेक करूं, राइट हैंड लिमिट में आएगा आपके पास 2, तो बट 2 ही है वहां, और कुछ तो है नहीं। तो यहां पर आप देख रहे हो कि 1 और 2 दोनों बराबर नहीं है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट दोनों बराबर नहीं है, तो इसका मतलब ये डिसकंटिन्यूअस है। किस पर? 3 पर। फिर ऐसे अगर आपको चेक करना है 5 पर, तो 5 में जब लेफ्ट हैंड लिमिट लोगे तो ये वाला फंक्शन है, और राइट हैंड लिमिट लोगे तो ये फंक्शन है, ठीक है। यहां पर आप इसको अलग अलग करके इसको भी आप ऐसे लिख सकते हो अगर आपको समझने में कुछ दिक्कत लगे तो पहला फंक्शन 2 है, दूसरा फंक्शन 5x है, ऐसे। तो यहां पर जो कॉमन पॉइंट है वो 5 है, तो 5 पर चेक करेंगे। तो 5 पर चेक करा हमने, तो लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी आएगी? लेफ्ट हैंड लिमिट तो 2 ही आ जाएगी, यहां पर एक्स वैक्स तो है नहीं। राइट हैंड लिमिट में 5x है, तो 5 इंटू में 5 करेंगे 25 आ गया। तो ये दोनों भी बराबर नहीं है, अब बराबर नहीं है तो इसका मतलब ये भी डिसकंटिन्यूअस है, यानी 5 पर भी डिसकंटिन्यूअस है। तो हमारे पास 3 भी डिसकंटिन्यूअस है, 5 भी डिसकंटिन्यूअस है, आंसर आएगा बी एंड सी, इसका ये ऑप्शन बनेगा। 2 पर 7 पे चेक करने की कोई जरूरत नहीं होती है, उस पर हमेशा कंटिन्यूअस ही रहेगा। द फंक्शन एफ एक्स इक्वल्स टू ग्रेटेस्ट इंटीजर, फिर से ग्रेटेस्ट इंटीजर वाला क्वेश्चन आ गया, ये 2-3 एग्जाम के अंदर रिपीट हो रखा है क्वेश्चन। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कह रहा है कि ये कंटिन्यूअस कहां पर होगा। तो हमने पढ़ा था स्टार्टिंग में कि ये जितने भी इंटीग्रल पॉइंट है वहां डिसकंटिन्यूअस होता है। तो ये देखो, ये भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर है, तो इन तीनों पर तो वो डिसकंटिन्यूअस होगा। अगर कंटिन्यूअस होना है तो उसको ये पॉइंट चाहिएगा 2.5, यानी जो भी नॉन इंटीजर पॉइंट होते हैं उन पर ये फंक्शन कंटिन्यूअस होगा, इंटीजर पर कभी भी कंटिन्यूअस नहीं होगा। यहां पर कह रहा है कि इस कंटिन्यूअस इन द इंटरवल -1 to 1 देन p इज इक्वल्स टू। अब यहां पर जो आपको कॉमन पॉइंट दे रखा है वो दे रखा है यहां पर 0, तो आपको 0 पर ही चेक करना है, ठीक है। और 0 जो इस इंटरवल के बीच में भी आ रहा है। तो ये फंक्शन कह रहा है कि कंटिन्यूअस है तो p की वैल्यू बताओ। अब कंटिन्यूअस है तो इसका मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों बराबर होनी चाहिए। तो लेफ्ट हैंड लिमिट हमने लिखी और राइट हैंड लिमिट दोनों आपस में बराबर होनी चाहिए। तो लेफ्ट हैंड लिमिट में हम ये वाला फंक्शन लेंगे x लेस देन 0 का, यानी ये वाला फंक्शन हो गया। और राइट हैंड में आपके पास ये फंक्शन हो गया। अब वैल्यू पुट करनी है आपको 0, तो यहां तो कर सकते हो 0 पुट, लेकिन यहां नहीं कर सकते, ठीक है। अब यहां पर सोल्व करने के लिए क्या करेंगे, √1 नंबर है तो रैशनलाइज कर दो। तो रैशनलाइज किया इसको, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे √1 प्लस पी एक्स, √1 माइनस पी एक्स डिवाइडेड बाय एक्स इंटू इक्वल्स टू, यहां पर बेशक पुट कर दो 0 + 1 1 आ जाएगा, 0 - 2 -2 आ जाएगा। इधर a माइनस बी, a प्लस बी की आइडेंटिटी लगेगी तो ये बनेगा 1 प्लस पी एक्स, फिर माइनस साइन 1 माइनस पी एक्स, नीचे आएगा आपके पास x और ये ऐसे कैसे ही रहेगा।
यहाँ पर जब आप ब्रैकेट ओपन करोगे तो ये 1 और ये -1 हो जाएगा, ये कैंसिल, ये px हो गया, ये भी px हो गया, तो ये बन जाएगा 2px, और नीचे आपके पास x है, इधर x से ये x कैंसिल हो जाएगा। अब इस x के कैंसिल होते ही आप लिमिट अप्लाई कर सकते हो, तो लिमिट आपने यहां पर 0 लगाई तो ये तो 0 आ गया, इधर बचेगा √1, √1 का मतलब 1 ही होता है, यहां पर भी √1 बचेगा तो उसका मतलब भी 1 ही होता है, तो 1 ये और 1 ये, यानी ये आ गया 2 यहां पर, इससे ये कैंसिल, p की वैल्यू आ जाएगी -1/2, तो p की वैल्यू आ गई -1/2। The value of f0 for the function this to be continuous at x equals to 0, इसको आपको 0 पर कंटिन्यूस करना है। अब 0 पर कंटिन्यूस करना है तो इसमें आपको लिमिट लगानी पड़ेगी, इसमें तो यहां पर भी आपको लिमिट लगानी पड़ेगी, ठीक है, ये हो गया। अब इसमें आप x यहां पर डायरेक्टली तो पुट कर नहीं सकते, ठीक है, आपको इसको सॉल्व करने के लिए आपको लिमिट की एक प्रॉपर्टी, ये भी 11th में हमने पढ़ी थी, लिमिट की एक प्रॉपर्टी थी कि लॉग में लिमिट x टेंड्स टू 0 अगर होता है और यहां पर होता है 1 प्लस लॉग x डिवाइडेड बाय x, तो ये 1 के बराबर होता है, तो ये प्रॉपर्टी आपको यहां पर यूज करनी पड़ेगी, ठीक है। एक ये वाली प्रॉपर्टी होगी लॉग की, एक ई वाली प्रॉपर्टी भी याद रख लेना, हो सकता है कि याद हो आप लोगों को, e की पावर x -1 अपॉन में x, ये 1 होता है, तो लॉग और e के लिए दो प्रॉपर्टी आपके काम आ सकती है। तो अब यहां पर हम क्या करें, इस x को ना अंदर ले जाओ, तो ऐसे बन जाएगा log 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स माइनस log 1 माइनस एक्स अपॉन में x। अब ये जो लिमिट लगा रखी है हमने, लिमिट इन दोनों के लिए अलग अलग कर दो, या बेशक इकट्ठे पड़ा रहने दो, कोई दिक्कत ही नहीं है, हमें कौन सा वो करना है। तो यहां पर तो हम लिमिट इसकी लगा सकते हैं, लेकिन यहां पर अभी थोड़ी सी गड़बड़ हो रही है। क्या गड़बड़ हो रही है, इधर -x आ रहा है, इधर -x आ रहा है तो इधर भी -x होना चाहिए, तो इधर माइनस बनाने के लिए क्या करते हैं, ये वाला माइनस यहां से हटा के हम यहां शिफ्ट कर देते हैं, यहां प्लस का साइन लगा देते हैं, अब ये ऐसे बन गया। अब इसमें और इसमें दोनों में ही आप ये वाली प्रॉपर्टी अब लगा सकते हो, ये भी 1 हो गया, ये भी 1 हो गया, आंसर आ गया आपका 2। तो ये लिमिट वाली प्रॉपर्टी इस तरह से लगेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहां पर, द लिमिट ऑफ द फंक्शन दिस, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन भी आपने 11th में कई बार किया होगा, ये मोड वाला जो क्वेश्चन है। यहां पर देखो ये मोड x है, अपॉन में x है, और यहां कह रहा है x नॉट इक्वल्स टू 0। तो जब x की वैल्यू, जब हम मोड को हटाते हैं तो मोड के साइन या तो प्लस होता है या माइनस होता है, अगर प्लस होता है तो उस केस में x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होती है, अगर आप माइनस कर दोगे तो x की वैल्यू लेस देन 0 हो जाएगी, और x की वैल्यू 0 आपको दे रखी है, बाकी कोई भी वैल्यू हो, अदरवाइज का मतलब है बाकी कोई भी वैल्यू हो इनके अलावा, तो उस पर आपकी वैल्यू 0 रहेगी। तो यहां से हमने इसको सॉल्व करा, तो ये तो फंक्शन बना आपके पास 1, इधर से आएगा -1, इधर से आएगा 0। तो देखो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट अगर आप यहां पर निकालोगे तो राइट हैंड लिमिट पर आपकी वैल्यू आ रही है 1, लेफ्ट हैंड लिमिट पर आ रही है -1, तो दोनों वैल्यू डिफर कर रही है, दोनों वैल्यू डिफर कर रही है, तो इसका मतलब ये कंटिन्यूअस नहीं होगा, ठीक है, कंटिन्यूअस नहीं होगा। या फिर आप कह सकते हो कि इसमें पूछा है कि एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा, तो इसमें आएगा कि एग्जिस्ट नहीं करेगा। अगर कंटिन्यूअस नहीं है तो फंक्शन मतलब वो लिमिट जो होगी वो एग्जिस्ट नहीं करेगी, लिमिट एग्जिस्ट करती है तो फंक्शन कंटिन्यूअस होता है। तो इसी क्वेश्चन के साथ ही जो कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी का टॉपिक था, जो आप लोगों की डिमांड पर करा मैंने ये, तो ये इसको हम यहीं पर ही फिनिश करते हैं। अगर आपको वीडियो से कुछ हेल्प मिली हो तो अपने ये वीडियो अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर करें, ताकि अगर वो भी इस तरह के क्वेश्चन की तलाश में हैं और CUT की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उनको भी इससे कुछ फ़ायदा हो सके। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स टू ऑल ऑफ़ यू।